जय हिंद साथियों। वेलकम टू जॉब ग्रेड आईएएस। आज हम लोग जो टॉप 100 श्रृंखला शुरू किए हैं उसमें आज जापान को हम लोग देखने वाले हैं। जापान के आइलैंड्स को पूछ लेता है, स्टेट्स, यहाँ की जल संधियाँ, यहाँ की अवस्थितियाँ, यहाँ के ओशियन सी, इनकी अवस्थितियों से क्वेश्चंस जो है वो पूछ लेता है। तो चलिए देखते हैं जापान के बारे में आज की क्लास में। तो जापान जो है वो ईस्ट एशिया का भाग है। ईस्ट एशिया में पैसिफिक ओशियन में अवस्थित है। अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ में देखें तो ये है पैसिफिक ओशियन। ये वाला क्षेत्र जो है प्रशांत महासागर का क्षेत्र कहलाता है। पैसिफिक ओशियन का प्रशांत महासागर, और इस प्रशांत महासागर में नॉर्थ वाले इलाके में ये रेड कलर से जो पॉइंटेड आइलैंड्स का ग्रुप है, अ, जो द्वीपों का समूह है, ये जापान कहलाता है। छोटा सा देश है लेकिन दुनिया की टॉप इकोनॉमी वाला देश। दुनिया के अगर 5 सबसे मजबूत इकोनॉमी वाले देशों में, टॉप जीडीपी वाले देशों में देखें तो इसका नंबर चौथा आता है। तो इससे आप समझ सकते हैं इतना छोटा सा देश, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वार में इसके 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी तबाह हो चुके थे। फिर से इसने पूरे देश को कंस्ट्रक्ट किया और इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गया है। और इसके पास एक बहुत आश्चर्य की बात यह है, इसके पास मिनरल्स के भंडार न के बराबर हैं। इसके पास कोई भी जो है रॉ मटेरियल नहीं है, लेकिन इसके पास टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, इच्छा शक्ति है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबी आयु भी, औसत लंबी आयु भी यहीं पर है। 85 वर्ष एक व्यक्ति की यहाँ पर जो है औसत उम्र है। तो ये देश, इस देश को हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देश जो है, इसे जो है निप्पॉन कहा जाता है, जिसे लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है, उगते सूर्य का देश कहा जाता है। कारण ये है कि देखो भाई, पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, तो सबसे पहले जो सूर्य की रोशनी पड़ेगी वो सबसे ईस्टर्न भाग पे पड़ेगी, और कहा जाता है ये एकदम ईस्टर्न मोस्ट है। और आप देख भी पाएंगे कि एकदम यहाँ से ही ईस्ट से वेस्ट की ओर ऐसे शुरुआत हो सकती है। तो ये जो है सबसे पहले सूर्योदय का वाला देश कौन सा है, तो जापान को कहा जाता है। इसकी कैपिटल जो है टोक्यो है, जो कि हॉन्शू आइलैंड पर स्थित है। अभी आइलैंड्स को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से द्वीप हैं। अगर हम देखें कि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 329 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 329 लोग प्रति किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ रहते हैं। अगर इनके द्वीपों को देखें, द्वीप तो बहुत हैं, 3800 द्वीपों का समूह है, 3800 द्वीपों का समूह यह जापान है। लेकिन उसमें से 4-5 आइलैंड ही इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं से 4 आइलैंड्स पर 98% जनसंख्या और इकोनॉमी इसकी डेवलप हुई है। मतलब 2% में बाकी पूरे जो है 3800 आइलैंड्स यहाँ पे हैं। तो उन प्रमुख आइलैंड्स को देख लेते हैं। अगर देखें तो इस मैप में जो अलग अलग कलर से बना हुआ है, ये वाला, ये आइलैंड जो है ये होकैडो कहलाता है। इसे होकैडो बोलते हैं। आई थिंक कलर चेंज कर लेना चाहिए, होकैडो कहते हैं। जबकि ये वाला आइलैंड जो है हॉन्शू आइलैंड है, और हॉन्शू जो है जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है। लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो हॉन्शू है। जबकि इधर आके देखें तो यहाँ पर है शिकोकू, और इस तरफ है क्यूशू। ये वाला जो छोटा सा आइलैंड दिख रहा है ये है हमारा शिकोकू, ये है शिकोकू। और ये वाला आइलैंड जो है वो क्यूशू आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इसे क्यूशू आइलैंड कहते हैं। अगर नॉर्थ टू साउथ क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए आ जाए, जैसा कि स्टेट पीसीएस वगैरह का तो फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट ये पार्ट है जहाँ से 4 आइलैंड दे दे और उसको नॉर्थ टू साउथ क्रोनोलॉजी लगाने के लिए दे सकता है। तो सबसे उत्तर में होकैडो, फिर उसके बाद हॉन्शू, फिर उसके बाद शिकोकू, और फिर सबसे दक्षिण में देखें तो क्यूशू आइलैंड है। इसी क्रम में यह लिखा गया है, होकैडो, हॉन्शू, शिकोकू और क्यूशू। अच्छा, एरिया वाइज देखें तो सबसे एरिया में सबसे नंबर 1 आइलैंड जो है, सबसे बड़ा द्वीप जो है हॉन्शू आइलैंड हो जाता है। दूसरा होकैडो आइलैंड हो जाता है। तो एरिया वाइज कह रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ नहीं, एरिया वाइज हॉन्शू सबसे बड़ा है, फिर होकैडो है, तीसरा हमारा क्यूशू हो जाता है, और चौथा शिकोकू। यानी अगर हम बड़े से छोटे क्रम में देखें तो हॉन्शू सबसे बड़ा आइलैंड, फिर होकैडो, फिर क्यूशू, और लास्ट में जो है शिकोकू। तो उम्मीद है यह बात दिमाग में बनी होगी। अच्छा, ये है कहाँ? ये जो है
ईस्ट एशिया में है और पैसिफिक ओशियन के पास से सटा हुआ क्षेत्र है, यानी पैसिफिक ओशियन में है। तो इसके आसपास बहुत सारे जो है वो ओशियन सी या जलराशियां हैं। अगर इसके फिजिकल मैप को आप देखें तो ये वाला जो द्वीप दिख रहा है, तो यहाँ पर ये वाला द्वीप जो है यह हमारा होकाइडो द्वीप है, होकाइडो आइलैंड है। यह जो है होकाइडो आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इसमें थोड़ा सा कलर अलग रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से मुझे लगता है समझ में आएगा। ये वाला हमारा जो आइलैंड है, ये वाला ये होन्शु आइलैंड है, इधर की ओर शिकोकू और ये क्यूशू आइलैंड कहलाएगा। ये हमारा शिकोकू और ये क्यूशू आइलैंड कहलाएगा। अच्छा, अब देखो भाई, इसी के आसपास यहाँ वाला ये जो जलराशि है, इस तरफ भी देख सकते हैं। एक तरफ इस तरह का मैप दे दिया है, ये सैटेलाइट मैप है। अगर आप देखें तो ये सी ऑफ जापान इस तरफ है, यहाँ पर जापान सागर, यहाँ सी ऑफ जापान है। और इसके ऊपर की ओर यहाँ पर जाएंगे तो ओखोटस्क सी एक मिलेगा, ओखोटस्क सी, ओखोटस्क सागर यहाँ पर दिखेगा प्रशांत महासागर में। यहाँ पर इसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे सखालिन आइलैंड पड़ेगा। सखालिन आइलैंड जो है वो रसिया का पार्ट है, रूस का हिस्सा है। और इसके ऊपर की ओर इधर चले जाएंगे तो इस तरफ जो है, यहीं इस तरफ से एक जलधारा चलती है, यहाँ से एक वह जो है करंट चलेगी, जिसे ओयासियो की करंट कहते हैं। तो ओयासियो की करंट किस महासागर में चलती है? तो पैसिफिक ओशियन में चलती है। और ओयासियो करंट कैसी है? तो ये कोल्ड करंट है। जबकि नीचे की ओर से जाएगी, इधर से आएगी क्यूरोशियो करंट। तो क्यूरोशियो करंट इधर से आएगी, ओयासियो करंट इधर से आएगी, यहीं पर दोनों का मिलन होगा और यहीं पर फॉग की स्थिति होगी, फॉग का निर्माण होगा। और ये ऐसी स्थिति होगी जहाँ पर एल्गीज और मछलियों का बड़ा उत्पादन क्षेत्र बनेगा। यही कारण है कि यहाँ पर मछली उत्पादन भी बहुत बड़ी मात्रा में होता है, जिससे जापान दुनिया के टॉप 10 फिश प्रोड्यूसर्स में एक हो जाता है। कभी तो टॉप 5 में था, अगर लेटेस्ट देखें तो 9वां दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश जापान है। अब आगे की ओर देखें तो अगर इसकी जलराशियों को अगर हम लोग देखें तो ओखोटस्क की अभी हम लोगों ने बात किया कि ये वाला भाग जो है ओखोटस्क है। अच्छा, इसको देख लें तो थोड़ा सा ईस्ट एशिया का मैप हमने दिया है। यहाँ वाला भाग जो है बेरिंग जलसंधि है, बेरिंग स्ट्रेट है। बेरिंग स्ट्रेट से आगे की ओर आएंगे तो यहाँ पर ये सखालिन आइलैंड है, ये वाला सखालिन आइलैंड है। और यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है क्यूरिल आइलैंड का, या क्यूराइल इसे बोलते हैं। क्यूराइल आइलैंड या क्यूरिल आइलैंड का ये ग्रुप है, समूह है। और उसके नीचे आगे की ओर देखें तो ये वाला आइलैंड जो है जापान का होकाइडो, यानी यहाँ से जापान की शुरुआत हो जाती है, ये वाला आइलैंड से, जापान से। तो अब देखो भाई, और यहाँ बीच में जापान सी है या ईस्ट सी के नाम से जाना जाता है। ये वाला जापान सी, इधर ओखोटस्क सी है, ये नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन है इस तरफ। और इधर फिर कोरिया सी, ईस्ट चाइना सी, येलो सी यहीं पर है। ये वाला भाग जो है येलो सी के नाम से जाना जाता है। इधर की ओर फिर ईस्ट चाइना सी है। यहाँ पर देखें ये वाला भाग जो है फिलीपींस सी है, यहाँ वाला भाग ईस्ट चाइना सी है। और दक्षिण में आ जाए तो यहाँ वाला भाग जो है साउथ चाइना सी के पास, साउथ चाइना सी के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रमुख जो है जलराशियाँ यहाँ पर हैं। अब आगे देखें तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेट है। स्ट्रेट क्या होती हैं? ऐसी वाटर बॉडी का नैरो एरिया जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे, जबकि दो लैंड को सेपरेट करे, दो स्थलों को अलग करे, तो वह जल संधि या स्ट्रेट कहलाता है। यहाँ पर पहली स्ट्रेट देखें तो सोया स्ट्रेट। सोया स्ट्रेट जो है वह यहाँ पर अवस्थित है, जो को होकाइडो को सखालिन द्वीप से अलग करता है। होकाइडो को सखालिन द्वीप से अलग करता है। यहाँ वाले भाग में ये जो है, यहाँ पर जो है ये वाली जलराशि जो है, ये है सखालिन आइलैंड, सखालिन आइलैंड है। और ये वाला भाग जो है होकाइडो आइलैंड है। तो होकाइडो को अलग करता है सोया स्ट्रेट जो है होकाइडो, जापान के होकाइडो को रूस के सखालिन आइलैंड से अलग करता है। अच्छा, यहाँ पर एक स्ट्रेट है जो कि यद्यपि रूस जापान में नहीं आती, लेकिन चूंकि क्रम लगाने के लिए आ जाए तो यहाँ से हमको जानकारी होनी चाहिए। यहीं पर है टटर जलसंधि, टटर या टटर स्ट्रेट, जो कि मुख्य भूमि को, रूस के मुख्य भूमि को, साइबेरिया वाले क्षेत्र में मुख्य भूमि को
सखालिन द्वीप से अलग करता है। नीचे की आए तो सोया जल संधि, सोया स्ट्रेट जो है सखालिन आइलैंड को होकाइडो आइलैंड से अलग करता है। फिर आगे आए तो नमेरी स्टेट जो है होकाइडो को क्यूरिल आइलैंड से अलग करता है। यहाँ पर है नमोरियू, इस तरफ अगर हम लिखें तो नेमोरू स्टेट जो है क्यूराइल या क्यूरिल आइलैंड को होकाइडो आइलैंड से अलग करता है। फिर आगे आए तो सुगारू जलसंधि, सुगारू जो है होकाइडो को हांसू से अलग करती है। हांसू जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है और इन दोनों आइलैंड, ये होकाइडो और हांसू, इन दोनों के मध्य में जो स्ट्रेट है, वह स्ट्रेट जो है यहाँ पर जो जलसंधि है वह जो है सुगारू टी साइलेंट रहेगा भाई, सुगारू जलसंधि के नाम से जाना जाएगा, सुगारू स्ट्रेट के नाम से जाना जाएगा। फिर उसके बाद होकाइडो के आगे आएं और फिर आगे की ओर चलें तो देखेंगे सुसीमा जलसंधि आ जाएगी। सुसीमा स्ट्रेट जो है, देखो भाई यहाँ पर दो स्ट्रेट है, एक इधर सुसीमा स्ट्रेट है और इधर पर तो कोरिया, तो इन दोनों को एक ही मान लिया जाता है सुसीमा, और यहीं से सुसीमा की जलधारा, गर्म जलधारा चलेगी। तो सुसीमा और इधर जो है वो कोरिया स्ट्रेट है। तो सुसीमा जो स्ट्रेट है वह कोरियन प्रायद्वीप और क्यूशू को अलग करती है। हम लोगों ने अभी बात किया कि सबसे दक्षिणी जो आइलैंड है यह क्यूशू आइलैंड है, और ये जो है ये प्रायद्वीप साउथ कोरिया वाला हिस्सा कोरियन प्रायद्वीप का हिस्सा है, कोरियन पेनिनसुला वाला हिस्सा, और इसके मध्य में जो स्ट्रेट है यह स्ट्रेट जो है सुसीमा स्ट्रेट के नाम से जानी जाती है। फिर आगे की ओर आए तो कैनमोन स्ट्रेट जो है हांसू को क्यूशू से अलग करती है। कैनमोन स्ट्रेट जो है ये हांसू है और यहाँ पर ये जो है क्यूशू आइलैंड है, ये वाला क्यूशू। तो क्यूशू और हांसू आइलैंड के मध्य में ये वाली स्ट्रेट जो है वह जो है कैनमोन स्ट्रेट के नाम से जानी जाती है, कैनमोन स्ट्रेट है। फिर उसके आगे की ओर देखें, फिर है टोकारा स्ट्रेट जो है रिक्यूकू आइलैंड को क्यूशू आइलैंड से अलग करता है। देखो भाई यहाँ पर कुछ और आइलैंड का समूह दिखेगा, यहीं पर है रिकोकू आइलैंड, इसे बोलते हैं रिक्यूकू आइलैंड, और यहाँ पर है क्यूशू आइलैंड, ये हमारा है क्यूशू आइलैंड, और क्यूशू और रिकोकू के मध्य में यहाँ पे जो स्ट्रेट है वह स्ट्रेट जो है टोकारा स्ट्रेट के नाम से जानी जाती है। यह वाली स्ट्रेट जो है टोकारा स्ट्रेट कहलाएगी। और फिर आगे की ओर देखें मियाको स्ट्रेट जो है मियाको आइलैंड और येमे आइलैंड के मध्य में है। मियाको आइलैंड सबसे दक्षिण में अवस्थित ये जो द्वीप समूह है यह जापान का ही अधिकार है, मियाको आइलैंड, और यहीं पर है मियाको स्ट्रेट, और मियाको स्ट्रेट के सबसे दक्षिण में ये वाला भाग जो है ये छोटा सा आइलैंड, ये आपको दिख रहा होगा, इस छोटे से आइलैंड को बोलते हैं येमा, येमा आइलैंड को मियाको आइलैंड से अलग करती है मियाको स्ट्रेट। तो इस प्रकार से यह जलराशियां हैं। अगर फिर से हम देखें तो ऊपर की ओर ततर स्ट्रेट, फिर हमने देखा था यहाँ सोया स्ट्रेट, सोया के बाद इधर पर है सुगारू स्ट्रेट के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए जो है सुसीमा स्ट्रेट, सुसीमा के बाद जो है कैमनोन स्ट्रेट, कैमनोन के बाद टोकारा स्ट्रेट, और टोकारा स्ट्रेट के बाद हमने मियाको स्ट्रेट देख लिया। तो ऐसे यहाँ की जलराशियाँ हैं। इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर ये सी ऑफ जापान है, यहाँ पर जो है येलो सी है, ये वाला क्षेत्र जो है येलो सी के नाम से जाना जाता है, येलो सी है यहाँ वाला। अब इसके नीचे ये ईस्ट चाइना सी है, ये वाला भाग जो है ईस्ट चाइना सी है, और इसके नीचे साउथ चाइना सी है, दक्षिण चीन सागर है। तो यह जापान की अवस्थिति हो गई, जिसमें से सबसे बड़ा द्वीप जो है वो हांसू है। हांसू पर ही समस्त औद्योगिक प्रदेश, समस्त जनता यहीं पर रहती है। तो यहाँ का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो हांसू आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है भाई? हांसू आइलैंड है। हांसू द्वीप, ये वाला पूरा द्वीप जो है ये हांसू द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये पूरा द्वीप जो है हांसू द्वीप के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक प्लेन है, मैदान है, जिसे कांटो का मैदान कहते हैं। इस वाले क्षेत्र में जो है कांटो का मैदान है, जो जापान का सबसे बड़ा मैदान है, और ये पूरा औद्योगिक क्षेत्र भी है। और यहीं पर है एक वोल्केनो, जिसे
माउंट फ्यूजी या माउंट फ्यूजियामा के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वोल्केनो है ये। यहाँ पे है वोल्केनो माउंटेन माउंट फ्यूजियामा। माउंट फ्यूजियामा ये जो है जापान का सबसे महत्वपूर्ण वोल्केनो है, जो कि एक जो है ज्वालामुखी पर्वत है। फिर उसके बाद देखें यहाँ की के जो डेडलीस्ट अर्थक्वेक जोन है वो नागोया है। यहीं पर नागोया प्रोटोकॉल आपने जाना होगा। देखो भाई ये इंडस्ट्रियल एरिया भी है, यहाँ पर है नागोया। ये वाला शहर जो है यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो ये नागोया शहर है, और नागोया को जो है जापान का डेट्रॉयट कहा जाता है। तो डेट्रॉयट ऑफ जापान किसे कहते हैं? डेट्रॉयट ऑफ जापान, ये जो है डेट्रॉयट ऑफ जापान, ये नागोया को कहा जाता है। और डेट्रॉयट किसके लिए प्रसिद्ध है? डेट्रॉयट यूएसए में है, हम लोगों ने यूएसए को पढ़ा है। डेट्रॉयट जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का केंद्र है, दुनिया के जो है ऑटोमोबाइल उद्योग की राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर भी ऐसे ही नागोया में खूब ज़्यादा गाड़ी मोटर उद्योग का विकास हुआ। यहाँ की सुजुकी आपने सुना होगा, कावासाकी सुना होगा आपने जो है, और एक कंपनी तो टोयोटा जो भारत में बहुत प्रसिद्ध है, जो है प्रोडक्शन वाइज दुनिया के सबसे बड़ा प्रोडक्शन इसमें टोयोटा कार कर रही है, टोयोटा की कंपनी करती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो वही टोयोटा का जो देश है वो यही जापान देश है, और यही नागोया को जो है डेट्रॉयट ऑफ जापान कहा जाता है। गाड़ी मोटर केंद्र उद्योग का विकास हुआ है। जबकि इसी क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर है ओसाका। ओसाका यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये वाला क्षेत्र जो है ओसाका के नाम से जाना जाता है। और यहाँ कॉटन मिल इंडस्ट्री यानी सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है, जिसे यह जो है यह मैनचेस्टर ऑफ जापान के नाम से जाना जाता है। तो इसे मैनचेस्टर ऑफ जापान कहते हैं, जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर इंग्लैंड में है, जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, दुनिया के सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता है। तो चूंकि ओसाका में भी बहुत ज़्यादा कॉटन मिल और इंडस्ट्री और सिल्क इंडस्ट्रीज का विकास हुआ। जापान बड़ी मात्रा में शहतूत के पेड़ों पर जो है रेशम का भी उत्पादन करता है। यहाँ पर कपड़े बनाने का बहुत बड़ा केंद्र स्थापित हुआ। इसी कारण से ओसाका जो है ये भी हॉन्शू आइलैंड पर ही अवस्थित है, और यह जो है दुनिया के सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा गया। अगर आगे की ओर चलें तो यहाँ पर अब देखें तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इंडस्ट्रियल रीजन ओसाका वाला क्षेत्र है। इस वाले क्षेत्र में खूब ज़्यादा उद्योग धंधों का विकास हुआ है, और साथ ही यहीं पर कांटो प्लेन है टोक्यो से योकोहामा एरिया में। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि इस पूरे मैदान में बड़ी मात्रा में जो है जनसंख्या निवास करती है, जहां इंडस्ट्रियल उद्योग धंधों का भी विकास हुआ। यहाँ की प्रमुख रूप से सिटी जो है ये टोक्यो है। टोक्यो यहाँ की राजधानी है, जो कि हॉन्शू द्वीप पर ही अवस्थित है। ओसाका है, नागोया है, अभी हम लोगों ने बात किया, नागासाकी है, ये सभी प्रमुख रूप से उद्योग हैं। तो ये नागोया है, नागोया प्रोटोकॉल इन्वायरमेंट में भी आपने सुना होगा, क्योटो प्रोटोकॉल सुना होगा, ये क्योटो यहीं पर अवस्थित है। ये इसी वाले क्षेत्र में जो है ओसाका है, यहीं पर है। आप देखेंगे ये वाला क्षेत्र यहाँ पर है हिरोशिमा, यहीं पर एक शहर जिसे 1945 में तबाह कर दिया गया था, यही हिरोशिमा है। इस तरफ जो है नागासाकी है। इन दोनों शहरों को, यहाँ पे नागासाकी, यहाँ हिरोशिमा, इन दोनों शहरों को सेकेंड वर्ल्ड वार की दंश झेलनी पड़ी थी। ये दोनों शहर जो है परमाणु बम से तबाह हो गए थे। यहाँ की जो प्रमुख जनजाति है वो एनु जनजाति के नाम से जानी जाती है। तो एनु ट्राइब जो है यहाँ के मूल निवासी लोग हैं, एनु, जो कि जापान में निवास करते हैं। फिर आगे की ओर चलें तो जापान जो है ईस्ट एशिया का है, जो हम लोगों ने बात किया कि अभी ये पूर्वी एशिया का देश है, और यह जो है 3900 द्वीपों का समूह है। यह 3900 द्वीपों का समूह है। यह इसके अगल बगल इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो आप देखेंगे ताइवान, किसी समय जापान बहुत ज़्यादा समृद्ध और शक्तिशाली देश हुआ करता था। इसका कभी यहाँ तक अधिकार था, ये देश आज ताइवान के नाम से जाना जाता है। यह पहले फार्मोसा द्वीप कहलाता है और कहलाता था। ताइवान पर कभी जापान का कब्जा हुआ करता था। मंचूरिया, ये ईस्ट चाइना सी, और ये वाला क्षेत्र पूरे क्षेत्र में, इसे मंचूरियन प्लेन इधर है, और ये ईस्ट चाइना सी, इस पर भी कभी जापान का जो है अधिकार हुआ करता था। यहाँ पर ये सखालिन आइलैंड है, ये द्वीप जो है ये रूस का वर्तमान में अधिकार है, इस पर भी कभी जो है जापान का अधिकार हुआ करता था। और मार्शल आइलैंड है, इधर ही मार्शल द्वीपों का ये जो है मार्शल आइलैंड्स का समूह है,
मार्शल द्वीपों का समूह इस तरफ जो है प्रशांत महासागर में इस तरफ है, यहाँ पे है, ये तो क्यूरिल आइलैंड है, यहाँ पे है क्यूरिल आइलैंड, और इस तरफ मार्शल आइलैंड का समूह है, ये इधर मार्शल द्वीप है। इस पर भी कभी जापान का अधिकार हो था, और ये आज यह अन्य देशों के कब्जे में हो गया है। तो यह जो है जापान है, तो इसके चारों तरफ की वाटर बॉडीज और कंट्रीज को आपने देख लिया। तो इस तरफ साउथ कोरिया है, ये साउथ कोरिया, इधर नॉर्थ कोरिया, इधर रसिया का अधिकार है, इस तरफ रसिया है, यहाँ चाइना है, इस तरफ ताइवान है, और नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे फिलीपींस है जो ईस्ट चाइना सी में, और नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ फिलीपींस है, और इधर की मार्शल आइलैंड और क्यूराइल या क्यूरिल आइलैंड है। तो चलो भाई और चीज़ें देख लेते हैं। इसके जो है अगर देखें तो ये फॉल्ट लाइन वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में वोल्केनो है, इसको अलग अलग कलर से भी दिखा दिया गया है। होक्काइडो में जो क्लाइमेट है ये जो है पोलर क्लाइमेट के समान है, ये लगभग वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, जबकि ये हॉन्शू वाला क्षेत्र से लेकर और क्यूशू शिकोकू तक ये पूरे आइलैंड जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। यहाँ और बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक भी आते हैं, क्योंकि यहीं पर जो है एशियन प्लेट या यूरेशियन प्लेट कह सकते हैं, और इधर से पैसिफिक ओशियन प्लेट आपस में भिड़ी हुई हैं। तो ये उसी किनारे का हिस्सा है, उसी पर है, जिस कारण से यहाँ से बार बार जो है अर्थक्वेक आते रहते हैं। कहा जाता है औसतन 5 भूकंप डेली जापान में आते हैं, फिर भी यहाँ पर दुनिया के खूब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं, बड़ी बिल्डिंग, बड़े पुल, दुनिया में सबसे पहले बुलेट ट्रेन चलाने वाला देश सब ये जापान है। इसकी टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत आगे है। अगर आप देखें तो फिर यहाँ पर 80% जनसंख्या इसकी जो है इसी हॉन्शू द्वीप पर रहती है। जो ग्रीन कलर से बना हुआ है ये हॉन्शू आइलैंड जो है, इसकी 80% जनसंख्या इसी पर रहती है, और इसी हॉन्शू द्वीप पर ही जापान की राजधानी टोक्यो भी अवस्थित है। और आज की क्लास का लास्ट पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, होक्काइडो जो है वो सबसे जो है स्नोई है, कोल्ड है, जबकि अन्य शिकोकू और क्यूशू जो है सब ट्रॉपिकल रीजन में अवस्थित हैं। अगर देखें तो यहीं पर ओयाशियो और क्यूरोशियो की जलधारा आती है, इधर से जाएगी क्यूरोशियो की करंट और इधर से आएगी ओयाशियो की करंट, और यहीं पर जो है यहीं पर फॉग का निर्माण होगा, जिसके कारण धुंध बनेगा, और यहीं पर मछलियों का उत्पादन किया जाएगा, मछली का उत्पादन का बड़ा केंद्र बन जाएगा। तो ये है जापान। जापान और किस किस चीज़ में प्रसिद्ध है इसको कमेंट करके बताइएगा। आपको किस टॉपिक पर, ज्योग्राफी के किस मैपिंग पर या किस कॉन्सेप्ट पर अगला वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।